अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस किताब का हम तारुफ़ पेश कर रहे हैं उसका नाम है पसंदाज़ लोगों की कहानियाँ। पसंदाज़ लोगों की कहानियाँ सराइकी ज़बान में लिखे जाने वाले अफ़सानों के तराजिम हैं जो कि तारिक नईम साहब ने किए हैं। थोड़ा सा मैं इस किताब के बारे में आपको बता दूँ। किताब पसंदाज़ लोगों की कहानियाँ, तराजिम तारिक नईम, नाशिर अक्कास पब्लिकेशंस इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर 05144428835 और कीमत इसकी 500 रुपये रखी गई है। राब्ते के लिए नंबर दिया गया है 0300 9841259। भुला दिए गए तख्लीक़कारों के नाम। इस किताब में तारिक नईम साहब ने जिन अफ़सानों के तराजिम किए हैं वो सराइकी ज़बान के बहुत ही बड़े और नामवर लोगों के लिखे गए अफ़साने हैं। वो हम आपको बता देते हैं कि किस किस के हैं और किन नामों से हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद शाहिद हमीद साहब ने इस पर तबसरा किया है, शायर तारिक नईम और सराइकी अफ़साना, जिसमें से हम आपको एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाएंगे। अफ़साना है जी, पार उतारने वाले अनवार अहमद, दर्दां दी मारी दिलड़ी अलील है। अनवार अहमद का लिखा गया अफ़साना। की जाना मैं कौन परवीन मलिक, हरू यूं ही बहती रहे परवीन मलिक, चुप का पहरा परवीन मलिक, सारी उम्र सफ़र में गुज़री मुसर्रत कलांचवी, वो सूरत से ही सच्चा था ऐसन वागा, निर्वाण ऐसन वागा, टेढ़ी चारपाई नसीर शाह, दिल का नूर नसीर शाह, जलते साए ज़फ़र लाशारी, रस्मों के कैदी ज़फ़र लशारी, अंदर वाला चेहरा कासिम जलाल, पक्की गिरहें हबीब फ़ाइक, रोही रूप अनोखे ख्वाब, हबीब फ़ाइक, मालिक से मोहब्बत शाहीन मलिक, कत्ल होना है तो बैठो रसूल बख्श पुलेजो, जन्नत हूर कुसूर हफ़ीज़ ख़ान, मनशा और मियाँ मनशा हफ़ीज़ ख़ान, एक और भंवर गर्दाब में हफ़ीज़ ख़ान, ढेरियाँ मलिक महर अली, एक सोनू कासिर फरीदी, घागर बेल मलिक अब्दुल्ला इरफान। नाजरीन, ये थोड़ा सा तारुफ़ मैं तारिक नईम साहब का कर दूं कि तारिक नईम साहब मुल्तान के एक पसमानदा इलाके मौज़ा पीर तनु में चाकोड़े वाला के मुकाम पर पैदा हुए और इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूम आली मुल्तान से हासिल की और इसके बाद SE कॉलेज बहावलपुर से BA किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA उर्दू अदब की डिग्री हासिल की। इसके बाद इस्लामाबाद आ गए। यहाँ 15 साल तक नेशनल बुक फाउंडेशन में अहद साज शायर अहमद फराज के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम किया। फाउंडेशन के रिसाले मानामा किताब के एडिटर भी रहे। आजकल ऐवान सर सैयद में डायरेक्टर मीडिया के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनकी 5 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें सुर्ख गुलाबों के मौसम में, दिए में जलती रात, रुकी हुई शामों की राहदारियाँ, अलीगढ़ का सिपाही और पसंदाज़ लोगों की कहानियाँ भी शामिल हैं। 1985 में उन्हें पाकिस्तान यूथ लीग की तरफ से बेहतरीन नौजवान अहले कलम का अवार्ड दिया गया। 2000 में इनके शेरी मजमूए दिए में जलती रात पर परवीन शाकिर अक्स खुशबू अवार्ड से नवाजा गया और इसके अलावा सहमाही अक्कास के एडिटर भी हैं। 1985-86 में सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद भी रह चुके हैं और इसके अलावा रोज़नामा जंग और नवाए वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ अदबी मौज़ूआत पर लिखते भी रहते हैं। नाज़रीन, इस किताब पर चूँकि
हम तबसरा करने की पोजीशन में तो ख़ुद नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोहम्मद हमीद शाहिद साहब का जो तबसरा है इस किताब पर, वहाँ से एक इक़्तिबास आपको सुनाते हैं जी। मोहतरम मोहम्मद हमीद शाहिद लिखते हैं कि सराइकी अफ़साने की अशाती तारीख़ बहुत कदीम नहीं है कि बाज़ रिवायात के मुताबिक इस ज़बान के अफ़सानों का पहला मजमूआ 1976 में शाया हुआ था। जी मेरा इशारा कासिम जलाल के छोटे से मजमूए हंजुआं ते हीरे की तरफ है। ताहम ये कहना कि कहानी कहने की रिवायत भी इसी वसेब में इतनी पुरानी है जितना ये मजमूआ, तो यूँ है कि ऐसा कहना भी खिलाफ वाक़या होगा। सराइकी वसेब और सराइकी ज़बान जितनी कदीम है, इसमें कहानी कहने की रिवायत भी इतनी ही कदीम है। इस ज़बान की कदामत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि तहकीक के मुताबिक लफ्ज़ सराइकी का माखज़ संस्कृत का लफ्ज़ सोवरिया है, जो दरअसल कदीम हिंद की ऐसी रियासत का नाम था जिसका महाभारत में ज़िक्र भी मौजूद है। संस्कृत का ये लफ्ज़ बदलते बदलते मौजूदा सराइकी हुआ हो या कदीम सिंधी लफ्ज़ सरू सराइकी में ढला हो, हर दो सूरतों में बात इतनी ही नहीं रहती जितनी छपे हुए सराइकी अफसाने की किताब नहीं है। अच्छा, वो लोग जो सराइकी को पंजाब की झेल में रखते हैं और उसे पंजाबी से मिलते जुलते जुमलों की साख्त और लफ्ज़ियात की वजह से पंजाबी ही का एक लहजा गर्दानते हैं, वो भी इस अमर के कायल हैं कि ये लहजा पंजाबी के दीगर लहजों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मीठा, रसीला और मन मोह लेने वाला है। फिर इस लहजे का सूफिया की ज़मीन से ताल्लुक़ इतना गहरा और देरीना है कि वो सारे भेद जो तसव्वुफ़ की अता हैं सराइकी का हिस्सा हो गए हैं। तारिक नईम के ये तराजिम पढ़कर यूँ अच्छा लगा कि इस मीठी और भेद भरी ज़बान में लिखी हुई कहानियों को इसने उर्दू ज़बान में मुंतकिल करते हुए सराइकी के अपने मिजाज को भी मकदूर भर कायम रखने और किरदारों की नफ्सियात को समझकर उन्हें उर्दू ज़बान का हिस्सा बनाने की कामयाब कोशिश की है। तारिक नईम ने सराइकी से उर्दू में जो अफ़साने मुंतकिल किए हैं, इनमें डॉक्टर अनवार अहमद के 2 अफ़साने पार उतारने वाले, दर्दां दी मारी, दिलड़ी अलीले, परवीन मलिक के 3 अफ़साने की जाना मैं कौन, हरू यूं ही बहती रहे, मुसरत कलांचवी का एक अफ़साना सारी उम्र सफ़र में गुजरी, एहसन वागा के 2 अफ़साने वो सूरत से ही सच्चा था, निर्वाण, नसीर शाह के 2 अफ़साने दिल का नूर, चारपाई का टेढ़, ज़फ़र लशारी के 2 अफ़साने जलते साए झलते साए, रस्मों के कैदी, कासिम जलाल का एक अफ़साना अंदर वाला चेहरा, हबीब फाइक के 2 अफ़साने पक्की गरहें, रूही रूप अनोखे ख्वाब, शाहीन मलिक का एक अफ़साना मालिक से मोहब्बत, रसूल बख्श पुलेजो का एक अफ़साना कत्ल होना है तो बैठो, हफ़ीज़ ख़ान के 3 अफ़साने जन्नत हूर कसूर, मनशा और मियाँ मनशा, एक और भंवर गर्दाब में, मलिक महर अली का एक अफ़साना ढेरियाँ, कासिर फरीदी का एक अफ़साना 109 और मलिक अब्दुल्ला इरफ़ान का एक अफ़साना घागर बेल। कुल मिलाकर 23 अफ़साने शामिल हैं। यूँ आप देख सकते हैं कि बिलुमूम सराइकी, मुल्तानी, डेरेवाली, रियासती और थलोची वसेब समझे जाने वाले इलाकों के लिखने वालों के अलावा जहाँ और जिस इलाके के रहने वालों ने भी सराइकी के मिजाज को कबूल करके पंजाबी ज़बान के माजी लहजे से इनहराफ किया, वो भी तारिक नईम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसकी उम्दा मिसालें रसूल बख्श पुलेजो, नसीर शाह, मलिक महर अली और परवीन मलिक के अफ़साने हैं। ये अफ़साने मुख्तलिफ़ औक़ात में तर्जुमा होते रहे और कई बरसों बाद एक किताब में मुज्तमा हो रहे हैं, तो सराइकी अफ़साने का भी रोशन चेहरा बना रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंतखब सराइकी अफ़सानों का ये मजमूआ उर्दू पढ़ने वालों में न सिर्फ मकबूल होगा, सराइकी अफ़साने की बेहतर तफ़हीम में भी मददगार होगा। मोहम्मद हमीद शाहिद। नाज़रीन, ये किताब पसंदाज लोगों की कहानियाँ, इसका मुख्तसर सा तारुफ़ हमने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तारुफ़ पसंद आया होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई अदब की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला तो हूँ नहीं,
लेकिन चाहता ये ज़रूर हूँ कि ये किताबों का तारुफ़ आपसे हो जाए और आपको इनके बारे में बुनियादी मालूमात मिल सके। जो लोग अफ़साने पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन किताब साबित हो सकती है। जल्द ही किसी और किताब के तारुफ़ के साथ दोबारा पेश होंगे। बहुत शुक्रिया जी।